साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों आज हम एसीपी लेवल 2016 एसीपी रूल 2016 के रूल नंबर 14 सीजिंग ऑफ अनटाइटलमेंट ऑफ एसीपी लेवल को कब आपसे सीज किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि एसीपी लेवल 2016 और 2008 के ऊपर मैंने पहले भी 4 वीडियोज बनाए हैं जो मेरे चैनल दलजीत सिंह ई पाठशाला पर की प्ले लिस्ट में, आप यूट्यूब से चैनल पर जाएंगे मेरे, उसमें प्ले लिस्ट में 2016 एसीपी लेवल के नाम से एक फोल्डर है प्ले लिस्ट में, उसमें आप चारों वीडियोज मेरे देख सकते हो। साथियों आज हम डिस्कशन करेंगे रूल नंबर 14 सीजिंग ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ एसीपी लेवल। इसमें क्या है, इसका जो सब पैरा है वो क्या कहता है, ए गवर्नमेंट अप्लाइज हु फॉरगोज हिज प्रमोशन इन द लाइन ऑफ हिरार्की और सीक्स रिवर्जन ऑन हिज ओवन अकॉर्ड टू फीडर पोस्ट और एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। दो चीजें बताई गई कि अगर एक गवर्नमेंट अप्लाई जो हरियाणा में काम कर रहा है वो जो है फॉरगोज हिज प्रमोशन, या तो अपनी प्रमोशन फॉरगोज कर दे, छोड़ दे, वो प्रमोशन ना ले इन द लाइन ऑफ हिरार्की, जिस लाइन ऑफ हिरार्की में उसकी प्रमोशन आई है, और सीक्स रिवर्जन, या उसकी प्रमोशन हो चुकी है वो रिवर्स चाहता है, बैक चाहता है कि मेरे को बैक उसी पोस्ट पर जाए टू द ओवन अकॉर्ड द फीडर पोस्ट, उस फीडर पोस्ट पे जब मैं लगा हुआ था उस पर मेरे को लेके जाए ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसएवर, कारण चाहे कोई भी हो, कोई भी कारण हो, मुझे उस वापस उस पोस्ट पे या प्रमोशन नहीं लेना चाहता। वाइल ड्राइंग पे इन, अगर उसकी जो पे ड्राइंग की जा रही है, रूल 14 का जो पार्ट फर्स्ट है उसका पार्ट फर्स्ट जो कहता है थर्ड एसीपी लेवल द पे शैल बी रिफिक्स्ड इन सेकंड एसीपी लेवल, यानी कि उसकी पे जो है वो सेकंड एसीपी लेवल में फिक्स की जाएगी अगर उसकी पे ड्रोन जो हो रही है थर्ड एसीपी में हो रही है। और अगर उसको सेकंड पॉइंट बी पार्ट क्या कहता है, सेकंड एसीपी लेवल द पे शैल बी रिफिक्स्ड इन द फर्स्ट एसीपी लेवल। मान लो जब उसने प्रमोशन फॉरगोज किया है और या उसने जब प्रमोशन रिवर्स बैक लिया है, अगर वो सेकंड एसीपी लेवल पे था तो उसकी पे जो है वो फर्स्ट एसीपी लेवल के अनुसार फिक्स की जाएगी। और अगर सी पार्ट क्या कहता है इसका, फर्स्ट एसीपी लेवल, अगर वो फर्स्ट एसीपी लेवल में उस समय द पे शैल बी रिफिक्स्ड इन द फंक्शनल पे स्ट्रक्चर, तो उसकी जो पे है वो फंक्शनल पे स्ट्रक्चर के अनुसार पे भुगतान किया जाएगा, इक्वल टू द परजम्पटिव पे, परजम्पटिव पे जो होती है जो उसकी पहली पे थी, विच शैल हैव बीन एडमिसिबल हैड ही नॉट ग्रांटेड थर्ड सेकंड फर्स्ट एसीपी लेवल एज द केस में भी। बहुत जरूरी बात है, आपको उसकी पे जो पे है वैसे फिक्स करनी है जैसे कि उसको, अगर वो थर्ड में काम कर रहा है तो थर्ड मिला ही नहीं था, सेकंड में कर देनी है। सेकंड में अगर काम कर रहा है तो ऐसा, अगर वो अपनी प्रमोशन छोड़ दो, सेकंड उसे जैसे मिला ही नहीं था, फर्स्ट में पे फिक्स कर देनी है। अगर उसको फर्स्ट में वो काम कर रहा है और उस समय छोड़ता है तो ऐसी फिक्स करनी है पे जैसे कि उसकी जो फर्स्ट जो था एसीपी उसे मिला ही नहीं था और उसे नॉर्मल जो उसका पे स्ट्रक्चर था, फंक्शनल पे स्ट्रक्चर, उसमें कर देनी है। तो साथियों ये जो सब पैरा रूल नंबर 14 का फर्स्ट कहता है। अब सेकंड क्या कहता है, सेकंड पैकेट में क्लैरिफाई किया और कुछ भी, इफ सच गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकम्स रेडी टू एक्सेप्ट प्रमोशन, अगर बीच में क्या होता है, पहले वो फोरगोज कर देता है और फिर बाद में उसका दिल कर जाता है कि मैं प्रमोशन एक्सेप्ट करूंगा, इन सच केस द पीरियड ऑफ सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ फोरगोइंग प्रमोशन रिवर्सन एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन indicating readiness to accept the promotion subject to minimum 1 year shall be excluded from the regular satisfying service for the purpose of grant of ACP level। क्या कहता है, अगर ऐसा एम्प्लॉय, सच गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बिकम्स रेडी, वो रेडी हो जाता है टू एक्सेप्ट प्रमोशन, प्रमोशन के लिए, इन सच केस क्या होगा, द पीरियड ऑफ सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ फोरगोइंग प्रमोशन, जो उसकी डेट होगी फोरगोइंग करने की प्रमोशन की, एंड रिवर्सन की, एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन इंडिकेटर, जिस दिन उसने एप्लीकेशन दी होगी विभाग में अपने हेड को कि मैं दोबारा एक्सेप्ट करना चाहता हूं एसीपी लेवल अपना, सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 ईयर, और कम से कम ये जो पार्ट है ये नहीं 6 महीने में कर देना, 1 महीने की तो सजा उसे मिलेगी, एक साल की तो सजा उसे मिलेगी, यानी कि 1 साल तो उसकी पे बिल्कुल नहीं पड़ेगी, 1 साल से कम पीरियड नहीं होना चाहिए जो उसका रेगुलरली सेटिस्फाई सेक्टर जो 8 साल 16 साल 24 साल है, तो उसकी जो रेगुलर सेटिस्फाई सर्विस है उसमें 1 साल आपने घटा देना है उसका,
यानी कि 1 साल की तो सजा उसे मिलेगी मिलेगी अगर उसने ये छोड़ी है। शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेगुलर सेटिस्फाइड सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट ऑफ एसीपी लेवल, यानी कि एसीपी लेवल देते हुए उसे वो जो उसने छोड़ी थी उस साल का जो पीरियड है, 1 साल का मिनिमम जो है, ज़्यादा वो जो एक्सेप्ट करेगा तब का है वो उसका निकाल देना है। और अज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रमोशन पे द पे शैल बी रिफिक्स्ड। और सेकंड बहुत अच्छी चीज़ क्लियर की है कि जब वो अज्यूम करेगा चार्ज उस फंक्शनल पर्पज, जब वो प्रमोशन हो जाएगा, पे शैल बी रिफिक्स्ड इक्वल टू द पे ड्रॉन इन एसीपी पे स्ट्रक्चर इमीडिएटली बिफोर फॉरगिंग प्रपोजल। तो उसकी जो पे जो आप फिक्स करोगे वो पे फिक्स करोगे जो एसीपी पे स्ट्रक्चर जब उसने छोड़ा था फॉरगोइंग प्रमोशन से, और फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ द प्रमोशन पोस्ट अंडर नॉर्मल। और उसकी जो अगर वो अंडर नॉर्मल रूल में है तो प्रमोशन पोस्ट के अंदर उसकी जो पे बनती है विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हाई बनेगी, दोनों में से जो हाई बनेगी, जो पे उसने उस टाइम छोड़ी थी और जो उसकी प्रमोशन पे के बाद पोस्ट बन रही है उसमें से जो हायर होगी वो पे उसे आप देंगे। उसके बाद अगला क्या कहता है नीचे, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेस्ट फॉर सीकिंग रिवर्सन और फॉरगिंग प्रमोशन वंस एक्सेप्टेड बाय द, अगर एक बार जो उसने रिवर्सन और फॉरगिंग प्रमोशन की एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट कर ली गई है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल नॉट बी विदड्रॉन, ये विदड्रॉन नहीं हो सकती। फिर अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने स्वीकार कर लिया है तो आप उसे वापिस नहीं ले सकते। वंस ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैज फॉरगॉन हिज प्रमोशन ऑफ शॉर्ट रिवर्सन टू ए फीडर पोस्ट, अगर वो रिवर्सन आ जाता है या वो छोड़ देता है प्रमोशन, सच फॉरगॉन रिवर्सन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक तो वो एप्लीकेशन दे ही नहीं सकता दोबारा प्रमोशन एक्सेप्ट करने की। और अप टू द फॉर प्रमोशन विच एवरेज लेटर, यानी कि कम से कम 1 साल, और या जब वो एप्लीकेशन आपको लिख के देगा तो साथियों ये थे आपका रूल नंबर 14 सीजिंग ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ एसपी लेवल। अब इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी दिए हुए हैं हमारे एफडी ने, वो क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए वो क्या कहता है क्लैरिफिकेशन में, जो लिटिगेशन पड़े थे मतलब मुकदमे भी हुए होंगे फिर जब उनकी एसीपी रोकी गई, तो उसके बारे में 10/10/2017 को एक लेटर जारी किया गया था जिसका फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा कि लिटिगेशन कोर्ट केसेस वाइल इश्यू ऑफ विड्रॉल ऑफ एसीपी बेनिफिट पर्सुएंट टू फॉरगोइंग या डिक्लाइनिंग ऑफ प्रमोशन इज इन्वॉल्व्ड। उन लिटिगेशन कोर्ट केसेस का क्या होगा जो किए गए हैं कर्मचारियों के द्वारा, तो इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट यूर अटेंशन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट noted above and to say that the issue of withdrawal of ACP benefit from an employee in the event of foregoing declining of promotion, की जो आपने इशू किया है withdrawal of ACP benefit, तो उसके बारे में एम्प्लॉय जो है जब वो छोड़ता है वाज अंडर कंसिडरेशन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इसको कंसिडरेशन में किया गया। द फॉलोइंग कंडीशन हैव टू फुलफिल्ड टू ग्रांट एसीपी टू एम्प्लॉय, जब भी किसी कर्मचारी को एसीपी देनी है तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। क्या चीज़ें हैं? एम्प्लॉय शुड बी फिट फॉर प्रमोशन, सबसे पहली बात कि जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रमोशन के लिए फिट होना चाहिए। दूसरा, ही शैल फुलफिल द रिक्वेस्ट आई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो रूल्स के अंदर क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वो उसके अंदर फिट होना चाहिए। तीसरा, ही शी हैज़ टू पास प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट फॉर प्रमोशन इफ एनी, किसी कई जैसे क्लैरिकल कई जगह कई पोस्टें हैं उसमें टेस्ट की भी जरूरत है प्रमोशन के लिए, तो वो टेस्ट भी उसे क्लियर करना होगा। इट इज़ प्रज्यूम्ड दैट द एम्प्लॉय इज रेडी टू गेट द प्रमोशन, ऐसा माना जब भी एसीपी लेवल दें तो ऐसा माना जाना चाहिए कि वो तैयार है कर्मचारी प्रमोशन में, बट ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंसी, परंतु वैकेंसी के कारण, वैकेंसी की कमी के कारण ही कैन नॉट बी प्रमोटेड, उसे प्रमोट नहीं किया जा सका फंक्शनली। देयरफॉर इफ ही शी फॉरगोज प्रमोशन द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर रूल 14 ऑफ SC/ACP रूल 2008 इज एप्लीकेबल। तो 2008 और 2016 दोनों सेम ही है, तो ये लिखा गया था उसमें जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था। तो उसके ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव प्रोविजन इट हैज बीन नोटिफाइड दैट ए नंबर ऑफ केसेज रिकवरीज हैव बीन मेड वाइल विदड्रॉइंग द एसीपी बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि रिकवरीज भी की गई हैं कर्मचारियों से, और इसके बारे में हु हैव फॉरगोन द प्रमोशन, जिन्होंने प्रमोशन छोड़ दी। इन सम केसेज एसीपी बेनिफिट हैव बीन विदड्रॉन फ्रॉम क्लास 4 एम्प्लॉय, और कई बार तो क्लास 4 एम्प्लॉय जो जिसकी प्रमोशन क्लर्क पे हुई थी उससे भी ले ली गई बेचारे से। तो उन्होंने क्लियर किया है व्हेन दे डिक्लाइन द प्रमोशन इन सम केसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव बीन ग्रांटेड द एसीपी दो दे हैव नॉट
पास द डिपार्टमेंटल एग्जाम टेस्ट, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि टेस्ट पास नहीं किया उनको दे दी गई, विच इज मैंडेटरी अंडर द रिस्पेक्टिव सर्विस रूल, जो सर्विस रूल है उसके अंदर जरूरी है वो। सब्सिक्वेंटली व्हेन इट कम टू द नोटिस दैट एसी वाज ग्रांटेड रॉन्गली द सेड एसी हैज बीन विथड्रॉन एंड द रिकवरी हैव बीन इफेक्टेड, और जब ऐसा पता लगा है तो वो एसीपी जो थी वापस ली गई है और उसके बाद रिकवरी भी हुई है। फर्दर वाइड इंस्ट्रक्शन डेटेड 12/12/2011, 12/12/2011 का एफडी का आप लेटर देख सकते हो, उसमें भी काफी कुछ लिखा है। द कंडीशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप डी एम्प्लॉय हैज बीन विथड्रॉन and group D employee are being granted ACP even if they do not possess the qualification prescribed for the promotion। ऐसा भी लिखा गया ग्रुप डी को 12/12/2011 का जो एफडी का लेटर था उसके बाद भी ACP लेवल दिए जा रहे हैं, चाहे उसके अंदर क्वालिफिकेशन वो थी या नहीं। मान लो अगर उसने क्वालिफिकेशन नहीं करी, जो सेकंड है फिट फॉर प्रमोशन वाली भी क्वालिफिकेशन उसने अर्जित नहीं की, तब भी उसको मिलेगा। देयरफॉर कीपिंग व्यू द अबव पोजीशन इट इज क्लैरिफाइड इन ऑल द केसेस वेयर एसीपी हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम एन एम्प्लॉइज in the event of foregoing declining of promotion under relevant rule, the refixation of pay in the applicable law scale may be done from the date of foregoing declining of promotion on presumptive basis, यानी कि presumptive basis जिस दिन वो छोड़ेगा ना वो पोस्ट को या फोरगोन करेगा उस दिन से होने चाहिए, ना कि पहले से जब से उसे वो मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल नो रिकवरी इज मेड फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एसीपी टिल द डेट ऑफ फोरगोन ऑफ प्रमोशन, यानी कि जब उसे वो एसीपी लेवल मिला था और जब उसने छोड़ा उसके बीच का उसका कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विद इफेक्ट द डेट ऑफ फोरगोन ऑफ प्रमोशन ऑनवर्ड। फर्दर एट द टाइम्स ऑफ मेकिंग रिकवरी एफडी इंस्ट्रक्शन डेटेड 20 जनवरी 2017 में आल्सो बी केप्ट इन व्यू। एफडी के इंस्ट्रक्शन और भी हैं 20 जनवरी 2017 की, वो भी व्यू में रखनी है। इफ द क्वेरी ऑफ रिकवरी इज प्रेजेंटली अंडर चैलेंज इन एनी ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट में कहीं है द क्रिएटिव एक्शन एज सजेस्टेड अब में भी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कंसर्न कोर्ट, कि जल्द से जल्द ऐसे एक्शन जल्दी ले जाना, क्योंकि हमने तो रिकवरी करनी ही करनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसीपी स्कीम इज टू रिमूव द स्टैग्नेशन इन द absence ऑफ प्रमोशन फॉर ए सर्टेन ईयर ऑफ सर्विस फॉर एन एम्प्लॉय। अब ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है एसीपी स्कीम का, कि जो स्टैग्नेशन, जो ठहराव आ जाता है एक आदमी एम्प्लॉय जब वो काम कर, जब उसको प्रमोशन नहीं मिलती, उसकी एवज में उसको एसीपी दिया जाता है। हु इज ओवर अदरवाइज फिट टू बी प्रमोटेड टू ए हायर पोस्ट इन द रेगुलर हिराके, तो उसको अगर वो प्रमोट हो जाता है उस रेगुलर हिराके में, फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज रेडी टू शोल्डर responsibility of a higher post but could not be promoted on account of non availability of promotion avenues for the time being, यानी कि जो टाइम बीइंग है 8, 16, 24 का, उसके बीच में उसको प्रमोशन तो उसने क्वालिफिकेशन हायर कर रही थी लेकिन वो प्रमोशन नहीं ले पा रहा है, तब उसको एसीपी दे जाता है। हाउएवर एन एम्प्लॉयर इज नो लॉन्गर एंटाइटल्ड टू एंजॉय द benefit ACP pay scale if he declines a promotion offered to him in his regular hierarchy, meaning therefore she is not ready to shoulder higher responsibility। यानी कि अगर वो इनकार करता है फर्स्ट ACP लेने के बाद, सेकंड ACP लेने के बाद, थर्ड ACP के बाद प्रमोशन लेने से इनकार करता है, इसका मतलब वो अपने शोल्डर्स पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने देता, जो कि मेन रूट है, जो कि मेन मुख्य जड़ है ACP की, तो वो उसको कोई हकदार नहीं है वो। Therefore all the pending court cases regarding withdrawal of AC benefit on foregoing declining of promotion may be defended vigorously। ACP should not be withdrawn from a class 4 employee if she forego decline from keeping with the stipulate of letter dated 12/12/2011। और जो 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं अगर उसकी प्रमोशन से वो इनकार करता है तो उससे ACP विड्रॉन नहीं करनी है। 12/12/2011 का लेटर है, ये बिल्कुल क्लियर। देयरफॉर सच केसेस क्लास 4 एम्प्लॉइज में बी रिव्यूड अकॉर्डिंगली, और जो ऐसे केसेज हैं क्लास 4 एम्प्लॉइज के, उनकी जो को रिव्यूड अकॉर्डिंग करना चाहिए। बेनिफिट इफ विड्रॉन वी बी रिस्टोर्टेड, अगर उनसे कोई बेनिफिट वापस लिया गया है तो उसको वो रिस्टोर कर देना चाहिए। नो एसीपी शुड बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय विदाउट होल्डिंग द रिक्वेस्टेड डिपार्टमेंट एग्जाम वेयर एवर प्रोवाइडेड इन द सर्विसेज। ठीक है, कोई भी नो एसीपी उसको ग्रांट दीजिएगा, कोई टेस्ट होता है कोई भी। रूल्स एंड इज मैंडेटरी टू बी पास इन ऑर्डर टू गेट हिराकली प्रमोशन। रूल्स और जो रूल्स हैं, एजुकेशन रूल्स वालों, क्वालिफिकेशन जो रूल्स हैं वो तीनों जो ऊपर बताए गए हैं वो पूरे होने चाहिए, तभी उसको हिराकल प्रमोशन मिलेगी। इट इज आल्सो स्टैगर दैट सच डिपार्टमेंटल एग्जाम टेस्ट में बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल टू अवॉइड चांसेस ऑफ कंफ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन। ऐसा भी हो सकता है भी टेस्ट होना तो कोर्ट खड़ा हो जाके भी टेस्ट तो लिया ही नहीं उन्होंने, तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है भी टेस्ट होते रहने चाहिए।
A clear and express condition should be inserted in the order of granting SB that it is being granted only in lieu of promotion, non-availability of promotion avenue from time being and is liable to withdrawn without any notice in the इवेंट ऑफ फोरगोइंग डिक्लाइनिंग ऑफ हिराकले प्रमोशन। बिल्कुल क्लियर कर दिया विभाग ने कि ये बिल्कुल जब उसको एसीपी ग्रांट हो तो क्लियर उसके ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए कि आपको ये आपकी प्रमोशन ना होने के एवज में दिया जा रहा है और आपसे वापस ले लिया जाएगा अगर आपने प्रमोशन डिक्लाइन या फोरगोन की तो। एनी एडवर्स डिक्लाइनिंग ऑन एसीपी मैटर्स फोरगो प्रमोशन फ्रॉम एनी ऑफ द कोर्ट में इमीडिएटली बी ब्रॉट टू द, ये कोई हमारे तो कोर्ट का भी अगर कोई ऐसे एडवर्स रिमार्क आ जाता है तो फटाफट उसका क्लैरिफाई भी करवाना है आपने। तो साथियों ये था आपका रूल नंबर 14, सीजिंग ऑफ अनटाइटलमेंट ऑफ एसीपी। आपके सुझाव और क्वेरीज आमंत्रित है मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई सुझाव है या कोई क्वेरीज है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका भी कुछ सुझाव देने की या उनको हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।